जब तक आप इस काम को नहीं करोगे माँ काली कभी प्रसन्न नहीं होने वाली आपसे। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे कार्य के बारे में जो आपको अपनी पूजा पाठ के साथ साथ करना चाहिए। और ये काम ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से 90% लोग नहीं करते हैं, 10% लोग ही इस काम को करते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पूजा पाठ के साथ साथ इस कार्य को ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप लोगों से माता काली जल्दी प्रसन्न हो। यदि आप भी माता काली को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस कार्य को ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी वो कार्य के बारे में जो आपको अपनी पूजा पाठ करते समय यानी कि करने के बाद आपको इस काम को ज़रूर करना चाहिए, ताकि माता काली आपसे जल्दी प्रसन्न हो। तो दोस्तों, होता क्या है कि आज के इस कलयुग में, इस युग में माता काली की पूजा बहुत लोग करते हैं, अन्य गिनती ही नहीं है कितने लोग करते हैं। तो वो अपनी पूजा पाठ तो वैसे सही करते हैं, बट उनको एक ये तरीका नहीं पता होता कि पूरे प्रॉपर तरीके से माता काली की पूजा पाठ कैसे करी जाती है। पूरा तरीका उनको पूरे विधि विधान के साथ नहीं पता होता कि माता काली की पूजा कैसे करी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी पूजा पाठ से करते वक्त आपको एक ऐसा ये कार्य जरूर करना चाहिए जिससे माता काली आप सभी भक्तों से जल्दी से प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला तो काम है, आप जब अपनी पूजा पाठ करते हो तो अच्छे तरीके से करो, यानी कि ध्यान लगा कर करो। ये नहीं कि आपने जोत जला दी, धूप बत्ती लगा दी और आप समझे कि हो गई हमारी पूजा और ज़्यादा से ज़्यादा आपने भोग दे दिया। ऐसे पूजा इस तरीके से नहीं करी जाती। पूजा पाठ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है माँ काली का, ठीक है। माँ काली का ध्यान लगा के जो आपकी कोई भी मनोकामना है वो मांग सकते हैं आप माता काली से, वो आपकी जल्द से जल्द पूरी होएगी। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो जो बन नहीं रहा हो, तो वो काम भी आपका खुद अपने आप बनने लगेगा जब आप माता काली की तरफ ध्यान लगाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा माता काली की तरफ ध्यान अपना धरना चाहिए, क्योंकि ध्यान जो माता काली का धरता है, माता काली सदैव उस व्यक्ति के साथ रहती हैं। और यदि उसको कोई भी परेशानी और दिक्कत हो, हमेशा उसका साथ निभाती है और माता काली उससे प्रसन्न भी होती है। यानी कि उसकी पूजा पाठ से जो भी वो करता है, जैसी भी करता है, उससे खुश भी माता काली जल्दी हो जाती है। तो आपको दोस्तों पूजा पाठ तो आप सब अपने घर में सही करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप नहाते हो, नहा के फिर आप जाते हो अपने घर के मंदिर में, फिर आप घंटी बजाते हो। फिर घंटी बजाने के बाद आप माता काली के आगे जोत जलाते हो, यानी कि दिया जोत जो भी आपके घर में होगा उसे आप जलाते हो माता काली का नाम लेके, ठीक है। फिर उसको जलाने के बाद आप माता काली के आगे हाथ जोड़ते हो। फिर उसके बाद आप लोग धूप बत्ती या अगरबत्ती अपने घर में लगाते हो। तो धूप बत्ती अगरबत्ती जब लगाते हो आप, तो आपको माता काली की नाम की ही लगानी चाहिए, ठीक है। या फिर आप सभी देवी देवताओं को कर रहे हो जिसकी, यानी कि सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको सबके नाम की 5 अगरबत्ती लगानी चाहिए। और अगर एक की सिंगल की करोगे तो उसकी केवल 2 ही अगरबत्ती लगती है, ठीक है। तो आप ये सब कर देते हो। फिर उसके बाद आप लोग माता काली को लौंग बतासे का भोग देते हो। जिस भी चीज़ का आप लोग पहले से भोग देते हो वो दे देते हो। फिर उसके बाद आपकी पूजा होती है समाप्त। फिर लास्ट बार आप लोग घंटी बजाकर, हाथ जोड़कर, मत्था टेक कर उठ जाते हो, यानी कि वहाँ से हट जाते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले जब आप उठते हो सुबह, ठीक है, उठ के आपको सबसे पहले नहा कर, सबसे पहले मंदिर में नहीं जाना, आपको अपने घर की छत पर जाना है, ठीक है। छत पे जाके पहले माता काली के नाम का, सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ का डालना है लोटा। फिर उसके बाद माता काली के नाम का डालना है। और उसके बाद जो भी आपके जितने भी देवी देवता हैं उनके नाम का भी आपको डालना है, जिसको आप पूज रहे हो, ठीक है। तो आपको इनके नाम का लोटा ढालना है सुबह सुबह। तो ये आपको करना क्या है, आपको करना ये है
कि एक पानी भर लेना लोटे में और उसके साथ साथ थोड़ा सा दूध डाल लेना उसमें और ऊपर उसे सूर्य देव के पास वहाँ चढ़ा देना। ठीक है, सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का डाल देना, फिर सूर्य देव का डाल देना, फिर माता काली का डाल देना, फिर जो भी देवी देवता आप जिनको पूज रहे हैं उनका डाल देना। और उसको डालने के बाद आपको केवल ये करना है, वहाँ से आ जाना है, फिर आपको अपने घर में पूजा करनी है। ठीक है, इस तरीके से पूजा होती है। फिर पूजा करनी है आपको अपने घर के मंदिर में जब जाना है। पहले आपको नहा धोकर इस काम को करना है। इससे आपके कितने फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों देखो, इससे ना आपकी एक तरह की सिद्धि होती है ये। ठीक है, सुबह अपना उठ के आपको जल्दी उठना पड़े करेगा, यानी कि 7-8 बजे के बीच में ही उठकर इस कार्य को करना है। जैसे सूरज उगता है ना, उस वक्त ही आपको इस कार्य को करना है। यूँ नहीं कि 10 बजे कर रहे हो या 11 बजे, ऐसे नहीं चलेगा, ये सब मंजूर नहीं होता। कुछ पाने के लिए आपको खोना भी पड़ता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। पाने के लिए खोना पड़ता है, तो ये आपको कार्य करना है और फिर उसके बाद आपको अपने घर में पूजा करनी है। और इसके बहुत ही ज़्यादा अनुभव होते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदे खुद दिखने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से माता काली की पूजा करी जाती है। उसका मतलब होता है माता काली को सबसे पहले स्नान कराना, सभी देवताओं को स्नान करा के फिर पूजा पाठ करनी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली।